Hello friends and students, I am Satish Gupta. So today I am going to teach you about code in models. तो ठीक है, आज हम करेंगे कोड के बारे में, राइट। सारा अच्छे से सीखना। राइट, क्लियर। तो देखो, यानी कि हमने इससे पहले क्या किया था, यानी कि आज तो हम करेंगे कोड के बारे में, राइट। इससे पहले हमने सीखा था माइट, ठीक है, यूज़ ऑफ माइट। इस माइट से पहले हमने सीखा था मे, राइट, क्लियर। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें पहले से ही पता है कि मे का जो यूज़ है वो भी पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं, यानी कि मे को भी हम पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं, राइट। माइट को भी पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं, क्लियर हो गया। लेकिन कुड को भी पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन देखो, तीनों में डिफरेंट क्या है, यानी कि मे में जो है 50% यूज़ किया जाता है, माइट में जो है 20 से 30% जो है यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया है, आई टोल्ड यू, ठीक है। और अब कुड की जो बात हो रही है, कुड में क्या है, यानी कि 80 से 90%, कहने का मतलब है 80 से 90, इन दोनों से ज़्यादा जो कुड में पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि काम करने की जो क्षमता होती है, मे में कितनी होती है पॉसिबिलिटी काम करने की, 50%, राइट। ऐसे माइट में कितनी होती है, 20 से 30% जो काम करने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे कुड की कितनी होती है पॉसिबिलिटी काम करने की, 80 से 90, मतलब इन दोनों से ज़्यादा होती है कुड में, ठीक है। तो ये डिफरेंट था। और देखो, क्लियर, अभी मैं इसको आपको दोबारा रिपीट करूँगा क्या और डिफरेंट है इसमें, ठीक है। तो देखो, जो आज मैं आपको बताऊँगा, आज जो हम करेंगे कुड के बारे में करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुड का जो यूज़ है वो पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं। अब पॉसिबिलिटी में किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आज हम सीखेंगे, राइट। तो इसमें मैंने पार्ट 1 दिया है, यानी कि कुड को जो हम करेंगे ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो कहने का मतलब है पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 3 में क्या होता है, पार्ट 4 में क्या होता है, ठीक है। तो मैं पार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा और ट्राई करूँगा कि आपको समझ में आ जाए, राइट, क्लियर। क्योंकि आप फेस टू फेस हो नहीं ना, तो इसलिए मैं आपको ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम क्या सीख रहे हैं आज, जो हम जानेंगे पॉसिबिलिटी, यानी कि जो कुड को है वो हम पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं, राइट ना, ठीक है। कुड को जो है हम पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखो, जो कुड को है हम पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं, इसके 3 कैटेगरी है। यानी कि जो पॉसिबिलिटी है कुड की, वो हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कर सकते नहीं है मतलब करते भी हैं कुछ लोग। तो जो कुड की जो पॉसिबिलिटी है वो आपका प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। अब देखो, प्रेजेंट में जो पॉसिबिलिटी की हिंदी आएगी, सकता है, सकती हैं, सकते हैं, लेकिन इसी के साथ में सकता है, सकती हैं, सकते हैं के साथ में टुडे यूज़ करेंगे, मतलब टुडे मतलब आज, ठीक है। अगर पास्ट की बात करें, पॉसिबिलिटी, पास्ट में जो पॉसिबिलिटी होगी कुड की, उसमें सकती थी लगा देंगे, सकता था, सकती थी, सकते थे, राइट ना। लेकिन उसके साथ में आप, उसी के साथ में जो सेंटेंस होगा आपका वहाँ पे यस्टरडे हुआ है, मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब बेसिक चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं हो गई। ऐसे फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या होता है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में क्या आएगा, टुमारो। ये जो हिंदी है ना, सकता है, सकती, ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा हिंदी, ठीक है। सकता है, सकती हैं, सकते हैं, और साथ में आपका टुमारो यूज़ किया जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ थी, आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो, राइट, क्लियर। सॉरी। तो देखो, अब यानी कि कुड का जो यूज़ है हम पॉसिबिलिटी में करते हैं, और पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि हमने जाना। अब इसमें जो है पॉसिबिलिटी में 3 रूल होते हैं, 3 रूल्स, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी में मैंने 3 रूल लिखा है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3, राइट, ठीक है। प्रेजेंट में भी रूल 3 है, पास्ट में भी रूल 3 है, ये देखो, ठीक है, और फ्यूचर में भी रूल 3 है, ये देखो, ठीक है। तो हम जो है ट्राई कर रहे हैं कि इसे पॉसिबिलिटी में कैसे यूज करते हैं, राइट। तो प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं पॉसिबिलिटी में, जैसे कि ये तो रूल है, सब्जेक्ट, कोड, V1, अदर वर्ड या रेस्ट, मतलब अदर वर्ड या रेस्ट,
लास्ट का जो बचा कुचा हम लास्ट में लगाते हैं ना सेंटेंस के बोलने में, तो अदर वर्ड बोल लो या रेस्ट बोल लो, ठीक है। रेस्ट मतलब आराम करने वाला रेस्ट नहीं, बचा कुचा, है ना, वो लगाते हैं हम। तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, अदर वर्ड या रेस्ट। देखो यही रूल आपका सेम पास्ट में भी है, ध्यान दो, सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और यही रूल जो है आपका फ्यूचर में भी है, राइट, क्लियर, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस रूल के साथ में क्या लगा देंगे, टुडे लगा देंगे, प्रेजेंट में हो जाएगा। इसी रूल के लास्ट में यस्टरडे लगा देंगे तो पास्ट में चला जाएगा। इसी रूल के आगे हम फ्यूचर में टुमारो लगा देंगे तो ये फ्यूचर वाला सेंटेंस बन जाएगा, राइट ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, रूल तो एक ही है, मैंने बस लिख दिया है आपको। ऐसा आपको डर लग रहा होगा यार इतना सारा रूल, कुछ नहीं है, रूल वगैरह कुछ नहीं होता, बस ये आपको समझाना है। ये कुछ रूल नहीं होता, बस ये मैंने अपने आप से बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ पॉसिबिलिटी में कैसे यूज़ करना है, प्रेजेंट में करना है, पास्ट में करना है, फ्यूचर में करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट का रूल, पास्ट का रूल, है ना, और फ्यूचर का सेम है। देख लो, अगर आप देखोगे ना, इसको देखो, ये भी सेम, ये भी सेम, वो भी सेम, तीनों सेम है, राइट। तो देखो फर्क क्या है, जैसे मान लो प्रेजेंट में मैंने बोला मैं आज आपको पढ़ा सकता हूं, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि आज मैं आपको पढ़ा सकता हूं। आज मैंने कहा ना कि सकता है, सकती है, तो आएगा ही आएगा, साथ में आ जाएगा। तो यानी कि इन दोनों को ऐड, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ऐसे इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे ही आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में जैसे कि मैं आज आपको पढ़ा सकता हूं, तो कैसे यूज करूंगा, आई कुड टीच यू टुडे, आई कुड टीच यू टुडे, राइट, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, यानी कि मैं आज आपको पढ़ा सकता हूं, आई कुड टीच यू टुडे, राइट, क्लियर। हम कुड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें काम करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि मे से भी ज्यादा होती है, माइट से भी ज्यादा होती है, मे माइट मतलब दोनों से जो है ज्यादा होती है कुड में, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि मे की भी हिंदी क्या होती है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं। माइट की हिंदी क्या होती है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं। कुड की हिंदी नहीं, मैंने आपको बताया है, कुड को मैंने बताया पॉसिबिलिटी में, और पॉसिबिलिटी में 3 कैटेगरी में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में जो है सकता है, सकती है, सकते हैं आता है कुड की पॉसिबिलिटी में, और पास्ट में तो नहीं आएगा, सकता था आएगा इसमें, मैंने आपको बताया है। और फ्यूचर में आता है सकता है, सकती हैं। तो देखो कुड का जो आपका प्रेजेंट में जो हिंदी है सकता है, सकती है, और फ्यूचर में जो हिंदी है सकता है, सकती हैं, तो हो गया ना। तो कहने का मतलब है इसमें भी सकता है, सकती हैं आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। तो डिफरेंट क्या है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं यार कौन सा सेंटेंस यूज़ करें, सब में सकता है, सकता है, क्या डिफरेंट है, कैन लगाए, कुड लगाए, मे लगाए, क्या लगाए, ठीक है ना, राइट। और कैन में भी आता है, अभी याद आया मुझे कि कैन वाला भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी सकता है, सकती हैं, सकते हैं आता है, आपको याद होगा कैन वाला, ठीक है। इसमें भी क्या था, सकता है, सकती हैं, सकते हैं आता है। लेकिन ये तो 100% होता है ना, तो 100% कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, एबिलिटी है ये, राइट ना। तो अगर आप 100% किसी को भरोसा दे रहे हो कि मैं आपको आज पढ़ा सकता हूं, तो यहां पे आप क्या लगाओगे, आई कैन टीच यू टुडे, 100% एबिलिटी है ये तो, राइट ना। तो जब आप पिछला देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कह रहे हो मैं 50%, मन में पता है आपके कि मैं 50% पढ़ा सकता हूं, तो क्या है, मैं यूज कर लो, आई मे टीच यू टुडे, है ना। अगर आपको 20 से 30% लगता है कि मैं 20 से 30% हाँ संभावना में पढ़ा सकता हूँ आपको, तो क्या आएगा, आई माइट टीच यू टुडे, है ना। अगर आपको लगता है इन दोनों में से भी ज़्यादा, माइट से भी ज़्यादा संभावना ही रखनी है आपको, है ना, ठीक है। कैन तो लगाओगे नहीं, कैन लगा दोगे तो संभावना नहीं होगी, यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो बट दोनों से ज़्यादा रखना है तो आप कुड लगा दोगे। तो जैसे हमने यहाँ पे कुड का यूज़ किया, आई कुड टीच यू टुडे, राइट। तो ये हो गई प्रेजेंट में क्लियर। देखो प्रेजेंट में मैंने देखो यहाँ पे टुडे यूज़ किया है, मैंने आपको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट में जो मैं सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ कुड लगा के, वहाँ पे मैं टुडे जरूर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब पास्ट में देखो रूल तो सेम रहेगा, मैं कल आपको पढ़ा सकता था, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं आपको आज पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब 100% नहीं बोलूँगा, 100 में तो कैन आ जाएगा, मतलब मे से भी ज़्यादा है और माइट से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने कुड यूज़ किया पॉसिबिलिटी में, क्लियर। आज
यहां पे मैं कल की बात करूं, पास्ट में, मैं कल आपको पढ़ा सकता था, ठीक है, कल मैं आपको पढ़ा सकता था, तो आई कुड टीच यू, इतना तो सेम है ना, इतना तो सेम है, इतना तो सेम है इसमें। यस्टरडे हो गया ना पास्ट, यस्टरडे लगा है, पास्ट हो गया, ठीक है। आई कुड टीच यू यस्टरडे, मैं आपको कल पढ़ा सकता था, है ना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी लेकिन कोई रीज़न रहा होगा, तो पॉसिबिलिटी में हम यूज़ कर सकते हैं, राइट, क्लियर। ऐसे ही बात करें, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, अभी बोल रहा हूँ, मैं कल आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, माफ़ करना मैंने गलत रीड किया, ठीक है। तो मैं कल आपको पढ़ा सकता हूँ, यानी कि प्रेजेंट टाइम में मैं स्टैंड होके, खड़ा होके, या प्रेजेंट टाइम में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं कल आपको पढ़ा सकता हूँ। 100% होगा तो कैन आएगा, 50% होगा तो मे आएगा, 30% होगा तो माइट आएगा, और मे और माइट से ज़्यादा रखना है पॉसिबिलिटी तो मतलब कुड आएगा, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, टुमारो लगा दिया, तो आई कुड टीच यू टुमारो, कल मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो देखा, यानी कि हमने जो कुड का जो पॉसिबिलिटी किया ना, अभी हमने प्रेजेंट में भी किया, पास्ट में भी किया, एंड फ्यूचर में किया। प्रेजेंट में आप टुडे ऐड कर देना किसी भी सेंटेंस में, और पास्ट में यस्टरडे ऐड कर देना पॉसिबिलिटी में, और फ्यूचर में आप टुमारो ऐड कर देना। हिंदी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो अब एक सेंटेंस में ऐसे ओरल में बोल देता हूं, जैसे मान लो आज बारिश हो सकती है, मैंने बोला आज बारिश हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मे से भी ज्यादा है, माइट से भी ज्यादा है, तो कुड यूज करूंगा, ठीक है। मतलब ये हमें ऑलरेडी पता होता है, अगर आप कुड यूज कर रहे हो, मे यूज कर रहे हो, माइट यूज कर रहे हो, तो जो सामने वाला जिसको इंग्लिश आती है ना, वो अपने आप समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो, है ना। तो जैसे मुझे पॉसिबिलिटी ज्यादा रखनी है, तो मैंने क्या बोला कि आज बारिश हो सकती है, प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, हो सकती है, तो मैं क्या बोला कि बारिश में क्या आएगा, इट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो इट लगा देंगे, तो क्या होगा, इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे, मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर मैं पास्ट में बोलूं कल बारिश हो सकती थी, सकता था, सकती थी, सकते थे आ रहा है इसमें, तो क्या होगा, इट कुड रेन यस्टरडे, इट कुड रेन यस्टरडे, सारा सेम है, बस मैंने यहाँ पे क्या किया, यस्टरडे लगा दिया। टुडे लगा देता तो आज हो जाता है, यस्टरडे लगा दे तो कल हो गया, है ना। तो कल बारिश हो सकती थी, इट कुड रेन यस्टरडे। अब मैं बोलूं, प्रेजेंट टाइम में खड़ा होके बोल रहा हूं कि कल बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है, मतलब आने वाले कल की, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, इट कुड रेन टुमारो, इट कुड रेन टुमारो, है ना, इजी, ठीक है। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सेंटेंस में टुडे, आज जरूर लगाना, टुडे लगाना, यस्टरडे लगाना और टुमारो लगाना, तभी ये पॉसिबिलिटी को सही से बता पाएगा आपको अच्छे से, राइट ना। और आपको पता लग गया कि कुड का जो पॉसिबिलिटी है, हम कुड को क्यों यूज कर रहे हैं पॉसिबिलिटी में, ज्यादा के सेंस में, है ना। और वैसे भी हमें पता है कि जो कुड है वो कैन का जो है सेकंड फॉर्म है। जब कुड में 100% एबिलिटी है तो सिंपल सी बात है, ये तो सेकंड फॉर्म है ना इसकी, तो इसमें तो ऑब्वियसली सी बात है, इसमें तो ज़्यादा होगी, 80-90% हो जाएगी, या लेकिन इसको एबिलिटी नहीं बोलेंगे, पॉसिबिलिटी बोलेंगे, राइट ना। तो है तो इसी का ही पार्ट ना ये तो, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखनी है तो आप वहाँ पे आप कुड का यूज़ कर सकते हो, चाहे वो प्रेजेंट में यूज़ करना हो, चाहे वो पास्ट में यूज़ करना हो, चाहे वो आपको फ्यूचर में यूज़ करना हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला रूल। तो वी हैव डन फर्स्ट रूल, हमने पहला रूल खत्म कर दिया, ठीक है, कि कैसे तरीके से हम बोल सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि बनने के सेंस में यूज करना है। तो दूसरे वाले जो रूल में ना बी आता है, बी या बिकम, बी का मतलब होता है होना या बनना, और बिकम का मतलब होता है बनना, ठीक है। तो दूसरे वाले जो सेकंड वाला जो रूल है उसमें बी या बिकम है, और इसके बाद आपका नाउन होता है। नाउन मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कुछ भी, एनीथिंग। सिंपल सी बात है, कोई रूल, ये तो मैंने खुद क्रिएट किया रूल, आपको अपने ब्रेन से सही से सेंस में देखना है, इंग्लिश के सेंस में देखना है, ठीक है। तो देखो मैंने यही किया है, सब्जेक्ट कुड बी, बी या बिकम, बी मतलब क्या, होना या बनना, है ना, बिकम मतलब बनना, उसके बाद नाउन, कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। ऐसे ये आपका पास्ट में है, सेम रूल, ठीक है। पास्ट में देखो रूल तो सेम है, ये भी सेम, प्रेजेंट का भी सेम, पास्ट का भी सेम, एंड फ्यूचर का भी सेम, रूल तो सेम है। रूल ये पहले फर्स्ट में भी सेम था, सेकंड में भी सेम है, बस वो तरीका बन जाता है।
अब देखो फर्स्ट वाले में अगर टुडे लगा दोगे तो प्रेजेंट हो जाएगा, और आपका जैसे ये है पास्ट वाले में, है ना, इसमें यस्टरडे लगा दोगे तो पास्ट हो जाएगा पॉसिबिलिटी, टुमारो लगा दोगे इन्हीं रूल में तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो जाएगी। रूल सेम है, ठीक है, मेंशन क्या कर रहे हैं हम, टाइम कर रहे हैं, रूल तो सेम है, वही चलेगा, ठीक है, रूल की तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ध्यान दोगे ना तो ये भी रूल सेम है, कॉपी, ये भी कॉपी है, ये है कॉपी पेस्ट और ये भी कॉपी पेस्ट, रूल सेम है, ये देखो, तभी मैंने इतनी लंबी जो लाइन है, ठीक है, ऐसे सारे मैंने कर दिए हैं, ठीक है, और इसका भी ऐसे लंबा लंबा लाइन मैंने कर दिया है, राइट, क्लियर। तो ऐसे आपका फ्यूचर भी है, सब्जेक्ट कुड प्लस बी प्लस बिकम या नाउन, ठीक है। अब देखो हमने यही किया है, यहाँ पे देखो हमने टुडे ऐड कर लिया, यहाँ पे हमने यस्टरडे ऐड कर लिया और यहाँ पे हमने टुमारो ऐड कर लिया, हो गई पॉसिबिलिटी, है ना। तो सेकंड में क्या है ना, सेकंड रूल में आपका बी या बिकम होता है, नाउन होता है बस, ठीक है। तो देखो शब्द, ये तो मैंने बता दिया, सब्जेक्ट कुड बी या बिकम देन नाउन, यही सेम इसमें पास्ट में रहेगा, यही सेम फ्यूचर में रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट में टुडे आ जाएगा और मैंने ये देखो टुडे, पास्ट में यस्टरडे आ जाएगा इसमें, और फ्यूचर में आपका इसमें टुमारो आ जाएगा लास्ट में, नाउन के बाद अदर वर्ड में, ठीक है। चलो जी, तो इसके बाद जैसे कि आज आप डॉक्टर बन सकते हो, मैंने कहा आज प्रेजेंट में, है ना, मैंने कहा आज आप डॉक्टर बन सकते हो, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा के सेंस में बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, यू कुड बी अ डॉक्टर टुडे, हो गया, सेम है, मैंने क्या किया, टुडे लगा दिया, यू कुड बी अ डॉक्टर टुडे, राइट। 100% अगर है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, 100% है तो कैन लगा दोगे, सकता है, सकती कैन में भी आता है ना 100%, अगर 50% है यू मे बी अ डॉक्टर, अगर 30% है यू माइट बी अ डॉक्टर, अगर इन दोनों से ज़्यादा है, मे और माइट से ज़्यादा है 80-90, तो वहाँ पे यू कुड बी अ डॉक्टर टुडे, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, ऐसे आपका सेकंड जो है, आप डॉक्टर बन सकते थे, ये मैं पास्ट की बात करूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने बोला आज आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, इसका हो गया, कल मैंने मेंशन किया है, टाइम करूँगा तभी तो अच्छा लगेगा, पॉसिबिलिटी तभी तो क्लियर होगी। कल आप डॉक्टर बन सकते थे, क्या हुआ, यू कुड बी अ डॉक्टर, यू कुड बी अ डॉक्टर, अगर मैं टुडे कर देता तो प्रेजेंट हो जाता, यस्टरडे कर दिया मैंने तो पास्ट हो गया, यू कुड बी अ डॉक्टर यस्टरडे, है ना, कोई रीज़न रहा होगा नहीं हो पाए, पॉसिबिलिटी थी लेकिन ज़्यादा, ठीक है। ऐसे फ्यूचर की बात करें, प्रेजेंट में ही खड़ा होके फ्यूचर में बात कर रहा हूँ कि कल आप डॉक्टर बन सकते हो, तो ये तो सेम रहेगा, यू कुड बी अ डॉक्टर टुमारो, तो मतलब प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी की मैं कुड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, टुमारो लगा दिया मैंने। तो देखो यू कुड बी अ डॉक्टर, ये तो तीनों में सेम है, टुडे आज में, यस्टरडे यू कुड बी अ डॉक्टर यस्टरडे मतलब पास्ट में, यू कुड बी अ डॉक्टर टुमारो फ्यूचर में, हो गई ना पॉसिबिलिटी, रूल तो सेम है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कैसे यूज करना है, क्लियर, ठीक है। तो क्लियर हो गया कैसे कैसे यूज कर रहे हैं हम। अब बात करेंगे थर्ड वाले की बात, तो थर्ड वाले में मैंने सिर्फ रूल लिखा है, अभी कोई मैंने सेंटेंस नहीं बनाया, ठीक है। तो थर्ड वाला जो रूल है ना, वो थोड़ा सा पास्ट वाला अलग है, बाकी सेम है। देखो रूल नंबर 1 सेम है, प्रेजेंट में भी वही रूल है, पास्ट में भी वही रूल है और फ्यूचर में भी वही रूल है, बस उस रूल के अंदर हम टुडे लगा दे तो आज की पॉसिबिलिटी हो गई, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, यस्टरडे लगा दे तो पास्ट की पॉसिबिलिटी, और टुमारो लगा दे तो टुमारो मतलब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। सेकंड में भी यही था आपका, टुडे लगाया बनने के सेंस में, पास्ट में बनने के सेंस में यस्टरडे लगा दिया, और फ्यूचर में बनने के सेंस में मैंने टुमारो लगा दिया। फर्स्ट वाले में आपका वर्ब था, है ना, ठीक है, वर्ब के अकॉर्डिंग था। सेकंड वाले में आपका जो सेकंड रूल है बनने के सेंस में यूज किया, बी या बिकम देन नाउन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आए, थोड़ा डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है। हमारा जो ग्लोबल टॉक इंग्लिश, ये ओल्ड इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, गूगल पे भी है, तो अगर कोई डाउट्स होगा तो आप वहाँ से नंबर ले लेना, कॉल कर लेना, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा डाउट्स, ठीक है, राइट। बात कर रहे हैं रूल नंबर 3 की, कि इसको कैसे यूज़ करते हो। मैंने कोई सेंटेंस नहीं लिखा, ठीक है, राइट। एक बार इसे हाँ जल्दी से उतार लो फटाफट से,
फ़ोन से फ़ोटो ले लो, हाँ ठीक है। ठीक है, ले लिया, चलो गुड। तो देखो, यानी कि रूल नंबर 3 जो है, यहां पे कोई चीज पास में, कोई थिंग्स की बात कर रहे हैं, कोई वस्तु की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट कुड प्लस हैव देन थिंग्स, यानी कि कोई वस्तु है, लिविंग या नॉन लिविंग हो सकता है, जैसे मार्कर, चेयर, कुर्सी, फैन, एसी, बोर्ड, ये सारे क्या है, थिंग्स है, वस्तु हैं। तो अगर प्रेजेंट में, पॉसिबिलिटी के सेंस में बोल रहा हूँ, ज़्यादा पॉसिबिलिटी के सेंस में, तो टुडे लगा देंगे इन्हीं के आगे, रूल तो सेम ही है। पास्ट में अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे यस्टरडे लगा देंगे, लेकिन हैड लगाएंगे। यहाँ पे देखो प्रेजेंट में हैव लगा है, पास्ट में कुड के बाद हैड लगा हुआ है, थिंग्स है, और फ्यूचर में ये सेम ही है आपका, कुड हैव देन थिंग्स, वहाँ टुमारो लगा देंगे। बस फर्स्ट रूल सारा सेम है, सेकंड रूल भी सेम है आपका, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सेम है, और थर्ड जो रूल है प्रेजेंट का और फ्यूचर का सेम है, बस पास्ट का जो है उसमें हैड आ जाता है बस। ठीक है, ये बस आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बोलना ज़्यादा से ज़्यादा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मैं सेंटेंस बनाता हूँ, मिटा देता हूँ मैं, ये रूल रहने देता हूँ। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं थर्ड रूल की बात करेंगे कि थर्ड रूल से हम कैसे बना सकते हैं सेंटेंस को। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे से आ जाएगा आपको, बस प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है। तो आई होप कि आपको मैंने समझा दिया अच्छे से, बहुत कन्फ्यूज़न होती है इसको। और आज जो हम बात कर रहे हैं वैसे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट, ठीक है जी, आपको आ रहा है समझ में, राइट। तो ये तो हो गया, मैंने यहाँ पे मिटा दिया, तो यहाँ पे सकता ही है, सकता है ये तो, और इसी में आपका टुमारो आता है, मेंशन करने के लिए आता है, राइट ना। चलो जी, तो अब जो हम बनाएंगे इस रूल से बनाएंगे, है ना। थर्ड रह गया, लास्ट रह गया जो पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं। जैसे मान लो प्रेजेंट में, आज आपके पास कार हो सकती है, सकता है सकती, आज मैंने मेंशन किया और सकता है सकती। ठीक है, आज तो मैं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है किसमें, प्रेजेंट में, तो आज लगाया, टुडे। पास्ट में होती तो यस्टरडे लगा देता, और फ्यूचर में होगा तो टुमारो लगा दूंगा। इसमें क्या कर दूंगा, जैसे कि कल आपके पास कार हो सकती थी, कल आपके पास कार हो सकती थी, है ना। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, राइट, सकता था, सकती थी, प्रेजेंट में, पास्ट में। फ्यूचर में कैसे करेंगे, कल आपके पास कार हो सकती है, हिंदी ध्यान देना, हिंदी पे अलग अलग है। यहां पे बताया गया कल आपके पास कार हो सकती थी, लेकिन यहां पे देखो कल आपके पास कार हो सकती है, प्रेजेंट में ही खड़े होके फ्यूचर में, फ्यूचर की बात करें, कल हो सकती है। ठीक है ना, राइट। चलो जी, तो मैंने टाइम को मेंशन जरूर किया, फर्स्ट रूल में भी मैंने किया था, सेकंड में भी किया था, और थर्ड में भी कर रहा हूं मैं। आज, इसमें देखो कल, इसमें देखो ये, है ना। ठीक है, कल, तो देखो सकता है या सकती हैं, सकते हैं, देन आज मैंने टुडे यूज किया, सकती थी, सकते थे, यस्टरडे मैंने यूज किया, और सकता है, सकती हैं, सकते हैं, टुमारो यूज कर। देखो टुमारो वाला कल, ये वाला देखो आइडेंटिफाई, पास्ट वाला कल, क्यों, इसकी वजह से पास्ट वाला कल आपको समझ में आ रहा है ना। आज की बात कर रहे हैं, ये देखो प्रेजेंट में हो गया। तो बहुत इजी है, मतलब मुश्किल नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बनाओ, इसको कैसे बनाओगे, आज आपके पास कार हो सकती है, ये रूल है आपका, तो कैसे करेंगे, यू कुड हैव अ कार, आज आपके पास कार हो सकती है, यू कुड हैव अ कार। अगर मैं बोलूं आज आपके पास कार हो सकती है, 100% है ना, तो क्या करूंगा, यू कैन हैव अ कार, कैन लगाऊंगा तो 100% है ना, लेकिन वो क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं होती कैन, क्योंकि 100% एबिलिटी आ जाती है, और उससे कम पॉसिबिलिटी कुड में आती है ना, तो कुड में 80-90 हो जाती है। अगर मैं बोलूं यू माइट हैव अ कार,
तो वहाँ पे जो है आपका 20 से 30% है कि हाँ आपके पास आज हो सकती है। और अगर मैं मे का यूज़ करूँ यू मे हैव आकार, तो 50-50% है, क्योंकि इन तीनों में ही, चारों में ही सकता है, सकती है, सकते आता है। अब हिंदी तो सेम रहेगी, बस वहाँ पे पॉसिबिलिटी का ध्यान रखना, वो आपको डिपेंड करता है कि कौन सा यूज़ करो, मे यूज़ करो, माइट यूज़ करो, कुड यूज़ करो, कैन यूज़ करो, राइट ना। तो पॉसिबिलिटी के बेस पे तो मे, माइट और कुड यूज़ करते हैं, कैन का तो कभी यूज़ नहीं करते, ठीक है। चलो, तो यू कुड हैव अ कार, ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम ही रहेगा, यू कुड, मैंने यहां पे हैड लिखा है तो यू कुड हैड, पास्ट में हैड ही आएगा ना, हैव लगा दूंगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, यू कुड हैड अ कार, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जैसे कि यू कुड हैव, ठीक है, यू कुड हैव, थिंग्स में क्या, वस्तु, आकार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइम मेंशन जरूर करना, यस्टरडे मैं भूल गया था यहाँ पे मेंशन करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, टुमारो, तभी तो पता लगेगा आप किस प्रेजेंट में बोल रहे हो, पास्ट में बोल रहे हो, फ्यूचर में बोल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो। इसकी वजह से हम थोड़ा सा पॉसिबिलिटी को समझ पा रहे हैं कि कुड की जो पॉसिबिलिटी है वो प्रेजेंट में भी होती है, पास्ट में भी होती है, फ्यूचर में भी होती है, राइट ना। क्लियर, समझ में आया। जैसे मैं बोलूं आपके पास आईफोन हो सकता है, आपके पास आज आईफोन हो सकता है आज, तो क्या बोलूंगा, यू कुड हैव एन आईफोन टुडे। अगर मैं बोलूं कल आपके पास आईफोन हो सकता था, ठीक है, पास्ट की पॉसिबिलिटी में बोल रहा हूं मैं, राइट ना, हो सकता था, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, यू कुड हैड एन आईफोन यस्टरडे। ऐसे में बात बोलूं कि कल आपके पास कार हो सकती, सॉरी कल आपके पास कार, माफ करना, ठीक है, आईफोन की बात कर रहा था, कल आपके पास आईफोन हो सकता है, तो कल की बात, प्रेजेंट टाइम में आने वाले कल की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, यू कुड हैव एन आईफोन टुमारो, राइट ना। तो ये चीज ध्यान रखना कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, सकता था, सकती थी, आप पॉसिबिलिटी में यूज कर रहे हो, राइट ना, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको बताया है पॉसिबिलिटी के बेस पे बताया, सारी पॉसिबिलिटी है, जितनी भी है पॉसिबिलिटी है, राइट। तो हमने पार्ट 1 की है पॉसिबिलिटी, अभी कुड खत्म नहीं हुआ है, तो आज हमने जो टॉपिक फिनिश किया है वो कुड का जो है पॉसिबिलिटी में कैसे यूज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है वो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो आज जो हमने जाना क्या है, कुड को पॉसिबिलिटी में कैसे यूज करते हैं वो। अब इसके बाद पार्ट 2 करेंगे, आपको पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कुड के बारे में, फिर पार्ट 3 में बताऊंगा, फिर पार्ट 4 में बताऊंगा। तो 4, 5, 6 इसके पार्ट होंगे, ठीक है, वो मैंने कैटेगरी बना दिया ताकि आपको समझा सकूं। सारा कुछ एक पार्ट में नहीं करा सकता ना, राइट, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ये बहुत है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप कि आपको हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने टुडे, यस्टरडे और टुमारो जरूर मेंशन किया, तभी हिंदी में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है, राइट। तो प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी हमने जो है कुड के बारे में सीखा, लेकिन पॉसिबिलिटी में कुड का मतलब सका, सकी भी होता है, पाया, पाई भी होती है, पास्ट एबिलिटी में भी यूज़ करते हैं, हाइपोथेटिकल में भी यूज़ करते हैं कुड को, राइट ना, परमिशन में भी यूज़ करते हैं कुड को, रिक्वेस्ट में भी यूज़ करते हैं, पोलाइट वे में भी यूज़ करते हैं, देखो कितने सारे मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करेंगे हम। पार्ट 1 में अभी हमने क्या किया, पॉसिबिलिटी, पार्ट 2 में हम कुछ और करेंगे कुड में, है ना। तो इसके 4, 5, 5 या 6 होंगे, ऐसे 1 बाय 1 करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका 2nd पार्ट रहेगा, इसका कुड का 2nd पार्ट हम करेंगे, राइट। तो पार्ट 1 है, 2nd में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ओके, बाय बाय, वी विल गेट टू सून, ठीक है, टेक केयर, ठीक है जी।